है। प्रश्नावली कौन सा पढ़ा रहे हैं? देखो जरा कहाँ तक आएगा। यहाँ आएगा? हाँ थोड़ा नीचे। हाँ प्रश्नावली कौन सी है? हाँ हाँ 3H, ये विविध है। ठीक, डॉक्टर मनोहर ये आज खत्म हो जाएगा। केवल वही पढ़ाएंगे जो भाषा वाले हैं। मनोहर बुक, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण योग, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण योग, रैखिक समीकरण योग। ठीक, ले आओ किताब। लास्ट है ये, इसके बाद हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। H में आप लोग समीकरण 8x + 5y = 11 को संतुष्ट करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक देखते जाओ। कर रहा है, समीकरण दिया है पहला, ये विकल्प में ऐसा आता है प्रश्न। यहाँ दिया है 8x + 5y = 11 ना। इसको कौन सा समीकरण संतुष्ट करेगा? कौन सा बिंदु संतुष्ट करेगा? माने कौन सा बिंदु रखें कि बराबर आ जाए? A B C D 4 विकल्प दिया है। A दिया है 2,1, A दिया है कितना? A वाला दिया है 2,1, 2, ये आता है लगाने को। B वाला दिया है -2,1, C दिया है 2, -1, 2, और D दिया है 3, -2, 3, -2। सही है। चलो देखो, 2 रखो x की जगह। ये x का पहला वाला मान x होता है और दूसरा वाला मान भाई बात मत करो। पहला वाला x क्या हो? पहला वाला मान x और दूसरा यानी ये x है और ये देखो रखो। किसको रखने पे संतुष्ट हो जाता है? 8 दूना और 5 एक्या 16 और 5 कितना? ये वाला रखने पे सही। 8 दूना -16, 5 एक्या 5 + 5, 16 में से 5 जाएगा 11, लेकिन माइनस में आएगा। ये भी नहीं। अब 8 दूना और 5 एक्या, तो 8 × 2 + 5 × -1, तो 8 दूना 16 और 5 एक्या कितना आ जाएगा? ये सही है। समझ गए? ऐसे चेक करना है रख के कौन सा बिंदु सेटिस्फाई करेगा। ये है, बोलो संतुष्ट कर जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। कर लोगे? ये आता है हर साल, एक प्रश्न आता है टिक करने को। यानी आप क्या करना, दिए गए बिंदुओं को पुट करना, जिस बिंदु को रखने पे मान संतुष्ट हो जाएगा वही उस विकल्प का क्या होगा? आंसर। आपको करना नहीं है पूरा ऐसे लिख के, डायरेक्ट रख के देख लेना है कि कौन सेटिस्फाई कर जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट है, अब आगे करना कौन सा समीकरण विलोपन विधि समीकरण को हल करना है। विलोपन से कर लोगे? 3 विधियां बताए थे, विलोपन, बज गुणनखंड और प्रतिस्थापन। कर लेना। ऐसे ही अगला वाला तीसरा क्वेश्चन है, पुट करना है वैल्यू, कौन सा वैल्यू रखने पे मान संतुष्ट हो जाएगा। बिल्कुल यही है। इसके बाद रेखा x = 0 का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कीजिए। रेखा x = 0 y पे कहाँ प्रतिच्छेदित करेगी? बिंदु दिया है, क्या दिया है समीकरण? x = 0 पर, x = 0 पर रेखा है 2x + 3y,
और बराबर 12। x की जगह 0 रखोगे तो ये पूरा 0 प्लस 3y बराबर कितना 3 चौके y बराबर का यानी y का मान जहाँ 4 होगा वहां पे ये रेखा उसको क्या कर जाएगी टच कर जाएगी। तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0 का मान x का मान 0 y का मान पहले x को लिखते हैं बाद में y को। क्लियर। बोलो किसी को प्रॉब्लम हो तो नहीं। इसके बाद वाला देखो। ठीक। दो संख्याओं का योग 8 है और अंतर 2 है। दो संख्याएं हैं जिनका योग कितना है 8 और इनका अंतर 2 है। योग मतलब जोड़, अंतर माने घटाना। ये कटा दोगे तो x बराबर कितना 10। तो x बराबर 5। x अगर 5 आ गया तो y 3 आ जाएगा। दो लोग मिलके कितना रुपया रखे हैं 8। एक के पास 5 है, दूसरे के पास 3 होगा। प्रश्न बोला क्या है दो संख्याओं का जोड़ 8 है। जोड़ो 5 और 3 कितना आएगा और इनको घटाओ जरा। यही है, समझ गए। यानी 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 5 में 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। बस बोलो माना। अब आप पूरा हल करना। ये तरीका बता जो माना पहली संख्या x दूसरी संख्या y। प्रथम शर्त के अनुसार x प्लस वाई बराबर 8, दूसरे शर्त के अनुसार x माइनस वाई बराबर 2। दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, y कट जाएगा। ये पूरा कहानी करना आप। ऐसे 6 नंबर समीकरण को हल करना है। x और y का क्या निकालना है मान। चाहे विलोपन से निकाल लीजिए चाहे प्रतिस्थापन से। विलोपन से निकालोगे तो x को बराबर करो चाहे y को बराबर करो। आपका मन। भिन्न 2/3 बनाने के लिए भिन्न 2/7 के अंश और हर में जोड़ने वाली संख्या होगी न। करा है 2/3 बनाने के लिए। कई बनाने के लिए 2/3 बनाना है। तो करा किसमें 2/7 के अंश और हर में। 2/7 के अंश में और हर में क्या जोड़े हम। अंश और हर में क्या जोड़ लें x जोड़ दें। x सही है। देखो कहा है कि एक सुनो बता रहे हैं एक भिन्न है जिसको हमको 2/3 बनाना है। क्या बनाना है 2/3 बनाना। भिन्न कौन है 2/7। अब आपको ये ऐसे 2/7 2/3 होगा नहीं, 2/7 ही रहेगा। ऐसा कुछ मान बता दो कि x की जगह हम रखें दोनों जगह तो रखने पे 2/3 आ जाए। तो हम मान लिए कि यहाँ हम क्या जोड़ रहे हैं x। अब x को निकाल लेंगे। निकालोगे कैसे 3 दूना 6 प्लस 3x सही है बराबर 7 दूना 14 प्लस 2x। इधर लाओ 2x को। 3x में से 2x जाएगा और 14 में से 6 जाएगा 8। कितना आएगा। अगर ऊपर नीचे हम 8 जोड़ लेंगे तो 2/3 बन जाएगा। 2 में जरा 8 जोड़ो और 7 में 8 जोड़ो कितना आएगा। और यहाँ 5 से कटाओ कट जाएगा। 5 दूनी 5 तिहाई कितना बन गया 2/3। क्या जोड़ना पड़ा 8 जोड़ देंगे तो जो भिन्न है वो अपने आप क्या बन जाएगा 2/3। यानी 2/7 में हम क्या जोड़ दें कि ये 2/3 बन जाए। 2/7 में हम 8 जोड़ लेंगे, 8 यहाँ भी जोड़ देंगे, 8 यहाँ भी जोड़ देंगे 2/7 में। तो 8 2 10 और 8 7 15। 15/10 कटाओगे 5 से 5 दूना 10 5 तिहाई कई आ गया। यही तो कहा है कि 2/7 में हम क्या जोड़ें कि भिन्न 2/3 हो जाए। 2/7 में हम 8 जोड़ दें तो भिन्न क्या हो जाएगा। समझ गए। तो क्या जोड़ें अगर कहे तो आप सब जगह क्या जोड़ेंगे x। लेकिन किसमें जोड़ेंगे भिन्न में। किसमें जो आना है ये पता चला। अब उठा के उल्टा मत कर देना कि हमको लाना क्या है 2/3। तो 2/3 लाना है और किसमें जोड़ना है 2/7 में। क्लियर। मिटा दें। समझ में आ गया ना। अगला देखो नेक्स्ट। ये प्रश्न ठीक था, एक जगह उतार लेना, टिक कर लो, मार्क लगा लो, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ये 7वां प्रश्न अच्छा है। 8वां देखो। 8वां आप कर पाओगे, एक करवा दिए हैं। 1/y से 1/y क्या हो जाएगा कट जाएगा। आगे
पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। देखो अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ये मत सोचना अब हम सिंपल करेंगे पूरा कंप है। कहाँ देख रहे हो, यहाँ जहाँ देखने का वहाँ देखो, बेवकूफ देखने आए हो। पिता को मान लो x, पिता की उम्र मान लो, पिता की उम्र x और पुत्र की उम्र कितना है y, शर्तानुसार। शर्ता आपको बता दिए हैं, गुणा कहाँ करना है। हाँ, पिता इक्वल पुत्र गुणे कई गुना कहा है देखो, बिना देखे बोलती हो। अपने पुत्र की 3 गुनी है। अच्छा ये बोली 5, वही कह रहे हैं। यक्स पिता यानी यक्स, पुत्र यानी कितना y, तो 3y। ये समीकरण नंबर आगे फिर बोला है। इतना सिंपल। अब अगर अब नहीं आएगा ना, तुम लोगों से बड़ा बेवकूफ कोई दुनिया में नहीं है। 5-6 प्रश्न ऐसा करवा दिए हैं और कह रहा है 5 वर्ष बाद। अगर आज तुम 5 साल की हो तो 5 साल बाद कई साल की हो जाओगी, 10 साल की। और अगर कोई व्यक्ति आज 1 साल का है तो 5 साल बाद 5x + 5 हो जाएगा। द्वितीय शर्तानुसार। कौन से शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्तानुसार। दूसरे शर्त में कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पिता की आयु, पिता की आयु 5 साल बाद पिता कितने साल के हो जाएंगे। और 5 वर्ष बाद किसकी आयु, पुत्र की आयु। अब बताओ 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y + 5। बात मत करो, क्लियर है। कह रहा है 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है, की आयु की 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना, पुत्र की आयु का 5 गुना आपस में बराबर हो जाएगा। 5 वर्ष बाद यहाँ देखो, पिता की आयु का 2 गुना, पिता की आयु का कई गुना, और पुत्र की आयु का 5 गुना क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जरा यहाँ बताओ, किसी कंफ्यूजन हो तो बोलो। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना, पुत्र की आयु का 5 गुना क्या हो जाएगा, क्लियर। पिता 5 साल बाद कितने के हो जाएंगे, x + 5 का कई गुना, और पुत्र 5 साल बाद कितना गुना, 5 गुना। ये थोड़ा अलग सवाल मिला अभी तक। अभी केवल पुत्र में गुणा करवाया था, अभी जितना प्रश्न पढ़े थे इसमें पिता और पुत्र दोनों में करवा दिया। तो कंफ्यूज मत होना, छोटी संख्या का गुणा पिता के साथ करना है और बड़ी संख्या का गुणा, हाँ, तभी बेटा बड़ा होगा, और नहीं तो छोटा हो जाएगा। बाप बड़ा और बाप छोटा, बेटा उल्टा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। फिर 2x हो जाएगा + 10 बराबर 5y और प्लस, सही है। इधर देखो, x की जगह हम 3y रख सकते हैं, 2 ऐसे रहेगा, x अभी लिख लो पहले, 2x - 5y बराबर 25 में से 10 जाएगा 15। ये समीकरण नंबर कौन सा। अब देखो, 1 का मान उठा के समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, मान किस में रखने पर, 2 में रखने पर, रखो। 2 ऐसे रहेगा, x का वैल्यू बोलो 3y माइनस कई y 5y बराबर कितना, तो 2 तिहाई 6y माइनस 5y बराबर 15। 6y में से 5y जाएगा, y बराबर 15 वर्ष, y बराबर, ये 15 साल की कौन है बेटवा, कई साल को भाई, बाप कई साल खोए, 15 तिया
एक्स का मान आ जाए, एक्स बराबर है 3y ना, तो एक्स बराबर 3 गुणे वाई, वाई का वैल्यू 15 तिया, तो पुत्र कितने साल पिता कितने साल के हैं? 45 साल। शर्त में जरा देखो फिट हो रहा है कि नहीं। कह रहा है पिता पुत्र का कई गुना है? कई गुना है? सही है। तो यहाँ जरा रख के देखो, 5 साल बाद, 5 साल बाद ही कई साल खोई जाए? हाँ, पिता आज 45 साल का बा, कई साल का? 5 साल बाद, तब +5 कही दे, 50 साल। ठीक। और ये बेटवा 5 साल बाद कितने को जाए? 20 साल। बेटवा हो जाए 20 साल का। कितने का? 20 का। ये दोनों बराबर कहत बा है, ये दोनों का बा, लेकिन कब बराबर बा? जब बापे में कई गुणा कही दे, 2 गुणा कही दे, और बेटवा में कई गुणा कही दे, 5 का। करा गुणा जरा, 50 दूना 20 पंचे आई गया। हाँ, जब बापे में कई गुणा कही दे और बेटवा में, तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हुआ कि नहीं? इसका मतलब सही है। चलो देखो, यहाँ आप हम लोगों को देखना है नेक्स्ट। अगला देखिए, समीकरण x + y बराबर 6 और x - y बराबर 2। तो x + y बराबर 6 है, x - y बराबर 2 है। दोनों समीकरणों को जोड़ दो, y बराबर दिख ही रहा है, y से y क्या होगा? कट जाएगा। ये तो सिंपल है एकदम, हम बता भी दे रहे हैं। y से y कटेगा, 2x बराबर 8, x बराबर 4। जहाँ x का मान पहले विकल्प सही है, 10वें का पहला वाला विकल्प क्या है? सही है। 11वां बिल्कुल सिंपल है। 5 पेन और 3 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 31 रुपया है। पेन की कीमत x रुपये और पुस्तिका की कीमत y रुपये। तो 5x + 3y बराबर 31 और 7x + 2y बराबर 39। ऐसा प्रश्न करवा दिए हैं। पेंसिल और पेन वाला, इतनी पेंसिल इतने पेन इतने रुपए के हैं, इतनी पेंसिल इतने पेन इतने रुपए के हैं। या सेब वाला एक करवाए थे, इतना किलो सेब इतना किलो संतरा इतने रुपए का है। इतने महीने बाद इतना किलो सेब इतना किलो संतरा इतने रुपए का हो जाता है। तो बताइए संतरे की कीमत क्या थी और सेब की कीमत क्या थी? समझ गए? ये जाके देखना, इसको हम नहीं करवाएंगे, बोल दे रहे हैं। अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हो कि 5x + 3y, यानी एक पेंसिल का कीमत, अगर एक पेन का कीमत x रुपया है तो 5 पेन का, और एक पुस्तिका का कीमत 3 x रुपया y रुपया है तो 3 का 3y। करा दोनों पैसे दोनों आप लिए और जो देने वाला दुकानदार था उस आपसे 31 रुपया मांग लिया। कै रुपया मांग लिया? तो आप करेंगे क्या? 5x + 3y बराबर कै रुपया आपने दिया? और फिर कहा कि 7 पेन अगर आपने उस दुकान से खरीदा और 2 पुस्तिकाओं को खरीदा तो 7x + 2y बराबर 39। अब y को बराबर कर लेना या तो x को हल कर लेना, उत्तर आ जाएगा। क्लियर? अगला बता दें कि कर लोगे? कर लोगे? इसमें से किसको नहीं आएगा? उसको नहीं आएगा जो घर पे नहीं पढ़ेगा, सीधी बात है ना। इस बार जितने खराब लड़के आए हैं, 1-2 लड़कों को छोड़ दो, 3 को, उसके बाद एकदम महा बेवकूफ़ आए हैं। आज तक मैंने ऐसा क्लास कभी नहीं पढ़ाया था, जान लो। 5-7 लड़कों को छोड़ दो तो बाकी सब वही छटे हुए माल। ऐसे छटे हुए माल का सेंस समझ रहे हो? ऐसे आप लोग ये समझते हो आम उम है, सेब हो, तो सेब कहीं आप खरीदने जाना तो सेब 3 जगह लगा रहता है ना, कि यहाँ पे लगा रहेगा 180 रुपये किलो, यहाँ पे 160, और यहाँ बगलियाँ जो एकदम छटलका रहे 80 रुपये किलो मिल जाता है। वही वाला तू से है, महारद्दी, महा बेकार ना। पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, 1 घंटे नहीं पढ़ सकते घर पे, इतना बेकार हो तुम लोग। अभी जो पढ़ाए हैं, अगर तुमको इंटरेस्ट वाली ही चीज़ पूछ लिया जाए फिर भी नहीं बता पाओगे, इतने बेकार हो ना। विपिन सर इतने अच्छे से पढ़ाए हैं बायोलॉजी, अगर तुम लोग ध्यान से पढ़ लो ना, गारंटी ले रहे हैं इंटर तक का लेवल क्लियर रहे। लेकिन तुम लोगों का बेवकूफ़ी इतना है, अभी पूछ ले लार ग्रंथि के बारे में तो मुंह बन जाएगा। कितनी ग्रंथियां हैं लार की? हो गया
3 की लड़कियों से चलो पूछा दें, तीनों का नाम बता देंगे, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, और वो भी बता देंगे कि किसमें जहर पाया जाता है सांप का, और कौन सा जहर निकलता है ये भी बता देंगे, वेनम, और लगाया क्या जाता है, एंटी वेनम। तुम लोगों को ये सब पढ़ा दिए हैं। चलो अगर तुम लोगों को विश्वास न हो तो 3 के लड़कों से पूछा दें, तुम लोगों का हालत खराब हो जाएगा। एक लड़की नाम है लावण्या, चलो पूछा दें, हालत न खराब कर दे तो तुम लोगों का बात बता दें। पूरा त्योहार भारत की बता देगी। विशु से पूछना, विशु और ओणम, तुम अपनी बहन से पूछना विशु और ओणम कहाँ का त्योहार है, बता देगी वो केरल का है। सिग्मो पूछना कहाँ का है, देखना एक बार पूछ के मैं झूठ बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, आज जाके उसकी बेइज्जती करो। 3 में है, पूछो जरा उससे। पूछना सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया जाता है, बिहू कहाँ मनाया जाता है, छठ पूजा कहाँ मनाया जाता है, जाके पूछना। देखना सेकंड में उत्तर देगी। किसी देश की राजधानी पूछ लेना, राज्य की राजधानी पूछ लेना, उससे बताएगी तब। लेकिन ये है कि वो लोग जितना पढ़ा दो दूसरे दिन पूरा याद करके रखते हैं। याद कर लो, ये है बच्चों का। तुम लोगों में और बच्चों में बहुत अंतर है। तुम लोग केवल चाहते हो कि सर जी खूब पढ़ा दें ना, खूब पढ़ा दें, सर जी पढ़ाएंगे, आइए हम लोग आ गए हैं। लेकिन अगर हम पूछ लें कि सुबह जो पढ़ाए थे जरा उसको हल कर दो, नहीं। अगर तुम यहाँ पढ़ रहे हो ठीक से, ईमानदारी से कह रहे हैं, अगर केवल यहाँ पढ़ रहे हो, दिनकर एक लड़का था, दिनकर केवल वो पढ़ा था, अब नौकरी पा गया है, एनडीए या सीडीएस में किसी में नौकरी हुआ है उसका, ये जो था आर्मी वाला उसमें हो गया उसका। विश्वास मानो केवल कोचिंग किया था, कभी विद्यालय का मुंह नहीं देखा था। लेकिन ये था कि कोचिंग किया, यहाँ से घर गया, अपना जो काम है नहाया धोया खाया पिया जो भी काम है, उसके बाद नहाया, और नहा करके घर वालों को कह दिया। अब आप सोच लीजिए मैं कहाँ गया हूँ, विद्यालय। लेकिन आप सोच लीजिएगा, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं कहाँ चला गया हूँ, विद्यालय। और तब तक मुझको डिस्टर्ब मत करिएगा जब तक विद्यालय का समय खत्म न हो जाए। तो विद्यालय घर पे ही रहता था, लेकिन कहता था आप लोग ये सोच लीजिए कि मैं कहाँ गया हूँ, विद्यालय। और वो घर पे ही रहता था। और क्या करता था, जैसे पढ़ा के यहाँ जितना हट रख छोड़ दिए। अब इस वाली प्रश्नावली में ऐसा तुम लोग कितने ऐसे लड़के हो, अगर हम एक आध दो एग्जाम्पल पूछ लें नहीं हल कर पाओगे। वो क्या करता था, इस किताब का एक एक प्रश्न एग्जाम्पल से ले करके ऐसा कोई प्रश्न नहीं था जो छोड़ता था। एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार लगाता था। ये चैप्टर जब से चल रहा है, अगर याद करो, तुमको याद हो तो हम जब वहाँ पढ़ा रहे हैं तब से ये चैप्टर चल रहा है। वहाँ, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पढ़ा रहे हैं तब से ये चैप्टर चल रहा है। जब बाहर आए थे वहाँ तब भाषा पे आधारित प्रश्न चल रहा था, जो पेड़ के पास से बोर्ड को लगा करके पढ़ाए हैं। 2 दिन पेड़ के पास से लगाए थे। तब कौन सा चल रहा था जानते हो, एक्स और वाई को कटाने वाला। याद करो, जो पी मानना था, एक्स 1/x + y प्लस 1/x - y। तो x + y को हमने कहा था या तो p मान लो और x - y को q मान लो। या तो ऐसे हल करो या तो डायरेक्ट हल करो, तब भी उत्तर आएगा। यहाँ से आप लोग पढ़ रहे हो, यहाँ सोचो। और उसके आगे हम कितना वहाँ पढ़ा दिए थे। आप कभी रिपीट किए 15-20 दिन में, सोचते ना, अगर ये 20 दिन हो गया होगा कम से कम। आज कई तारीख है, 17 दिन तो यहाँ आए हो गया। 1 अगस्त को हम लोग यहाँ आए थे, 17 दिन यहाँ आए हो गया, और 10 दिन वहाँ। 27 दिन से एक चैप्टर चल रहा है, 27 दिन से। अगर इस 27 दिन में इस किताब को अगर पढ़ना चाहते केवल वही चैप्टर, तो कितनी कम से कम नहीं तो 27 बार रिपीट कर सकते थे। कभी रिपीट किए हो? नहीं। अब कहोगे हमको नहीं आता, कभी नहीं आएगा, समझ गए। ये मुझे क्यों आता है, क्योंकि मेरा इतना प्रैक्टिस हो गया इस पे एकदम अच्छे से। आप मैथ जितना प्रैक्टिस करोगे, मैथ में आपको कोई पिछाड़ सकता, आप मुझको पीछे कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस दमदार होनी चाहिए ना। प्रैक्टिस इतना भयानक होना चाहिए कि आप कुछ भी कर पाओगे। एक आप लोग देखना, चार्ली चैपलिन है क्या, कुछ नाम ऐसे है, एक आदमी, कभी आप देखते नहीं हो, इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं, फुटबॉल मारते मारते दीवार को हटा देते हैं, वहाँ इतना प्रैक्टिस हो जाता है। स्टंप पे गिलास रखते हैं, गिलास के ऊपर सिक्का रखते हैं, और सोचो ऐसा बॉलिंग करते हैं न गिलास गिरता है न स्टंप गिरता है, केवल सिक्का उड़ जाता है। ये है प्रैक्टिस का खेल।
लेकिन जब करोगे तब, घर पे नहीं करोगे नहीं आएगा। हम बार बार कहते हैं स्कूल जाना कम प्रीफर करो, क्योंकि स्कूल में जाने आने से आपका मन ही खराब होगा। अब आप जानते हो मन कैसे खराब होगा, मैं क्यों बताऊं ना, ये बोलने वाली बात नहीं है यहाँ। हाँ, अपना मन खराब, वहाँ जाओगे कुछ करोगे, पढ़ोगे लिखोगे नहीं, केवल आंचा पांचा करोगे, इधर देखोगे उधर देखोगे उधर देखोगे। ये इससे अच्छा अपने घर पे पढ़ो। अगर पूरा कंटेंट आपको मिल जा रहा है तो घर पे मन लगा के पढ़ो। यही समय है 10, 11, 12, 3 साल जो मेहनत से पढ़ लिया, मैं गारंटी ले रहा हूँ उसको नौकरी लेने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकती। केवल 3 साल, दिनकर को कोई ताकत रोक पाई? जबकि वो अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए खाना बनाता था और तब पढ़ता था। अब बहन भाई अभी वहीं हैं, लेकिन कहाँ पहुँच गया वो? मेहनत करने वाले कभी पीछे नहीं होंगे, ये समझ लो ना। आप सोचो, मैं पढ़ा रहा हूँ, विश्वास मानो, हम लोगों के पास तो इतना पैसा नहीं था यार कि आमेपुर 10 तक गए हैं हाफ चड्डा पहन के। आप लोग जाओगे? कभी नहीं जाओगे। हाफ चड्डा पहन के पढ़ने गए हैं यहाँ आमेपुर 10 तक। ऐसा लगता था कोई जोकर आ गया। सोचो हाफ चड्डी पहन के 10, अभी 10 में हो आप लोग, आधा पैंट सिलाओ, लेकिन पूरा पैंट का पैसा ना हो, आधा ही पैंट का पैसा हो यहाँ तक का, और तब पहन के जाओ। कोचिंग कर पाओगे? जब पैसे, पैंट पहनने का पैसा नहीं तो कोचिंग करने का क्या पैसा होगा? तुम लोगों का भाग्य सही है, घर वाले कोचिंग भी पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद अगर नहीं पढ़ रहे हो तो तुम लोग अपने आप को एकदम गद्दारी कर रहे हो। बहुत गलत काम है। नहीं आता कोई बात नहीं, मैं बार बार कहता हूँ आपको कुछ नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ मुझको 10 तक कुछ नहीं आता था, 11 तक कुछ नहीं आता था, 12 से पढ़ना स्टार्ट किया और इतना पढ़ना सीख गया। मैं पढ़ने, हम लोग पढ़ने में ठीक थे, लेकिन पढ़ाने वाले जो टीचर थे वो रद्दी थे। आते थे कहते थे होमवर्क करो। 10 में कोई होमवर्क करता है? 10 में कहते थे होमवर्क करो, क्लास वर्क करो। हाँ, वह घर जाता है, वह पानी पीता है, 10 का सेंटेंस है ये। छोटे बच्चों वाला सेंटेंस पढ़ाया जाता था। विश्वास मानो, अगर आपको विश्वास ना हो तो यहाँ पढ़ रहे हो ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी विद्यालय का, यहाँ पढ़ रहे हो, अभी भी आप साइंस पढ़ते होंगे, क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं, एक दिन वही चैप्टर चलता होगा, समझ में नहीं आता होगा। कभी मेंडल का नियम चल रहा होगा, उसी में आ जाता होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत, उसी में आ जाता होगा मटर और झुर्रीदार मटर, उसी में आ जाता होगा कुछ भी कहीं से भी ना। तो समझदार बनो, लेकिन नहीं बनोगे, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम समझो। बेवकूफ़ बनाने वाले, मेरे घर की लड़की देखो, कभी आती है खुशबू पढ़ने, जाके पूछ लेना कक्षा 12 का कोई सवाल, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी सवाल, IIT लेवल का सवाल पूछ लेना, अगर फंस जाएगी तो बताना। टॉपर है आमेपुर की, इस बार भी टॉप करेगी, जहाँ कहो वहाँ लिख दें, जिस जगह कहो लिख के दे दें। उसको कोई रोक ले तो बताना, कितना भी कोई नकल करा दे दूसरे का, कितना भी पूरा दिन बैठ के नकल करा दे, पूरा उसको पेपर सॉल्वर दे दे, अगर उससे ज़्यादा नंबर पा जाए, जो कहोगे हम छोड़ देंगे, कोई नहीं पाएगा, जहाँ कहो लिख दें हम। देख लेना, इस बार फिर टॉप करेगी वो, और इस बार तो ऐसा टॉप करेगी, शायद हो सके तो पूरा जिला टॉप कर जाए। ये है क्वालिटी। लेकिन इतना है कि वो केवल 1 घंटे जाती है कोचिंग, उसके बाद उसको पढ़ते ही देखोगे 13-14 घंटे पढ़ती है। अभी जाओगे देखोगे घर में बैठ के पढ़ती होगी ना। ये लेकिन तुम लोग समझदार नहीं हो, बनो समझदार, नहीं तो बाद में जीवन बर्बाद होगा, कुछ नहीं कोई कर पाएगा। हाँ, करोगे तो समझ में आएगा ना। पेपर ही 3rd न पास हो जाओ, यही बड़ी बात है। कराए एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज है ABC। अगर आपको यहाँ कुछ नहीं समझ में आता तो आप बताओ। अगर कोई त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है कितना? 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। करा कोण C, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कोण C 3 कोण B बराबर 2
कोण ए प्लस कोण बी, 2 कोण ए प्लस कोण, त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करो। त्रिभुज के तीनों कोण देखो, एक तरीका तो है कि जैसे पूरा सब लोग करते हैं वैसे करा दिया जाए, और एक तरीका ऐसा है कि जिसको कोई नहीं जानता, कंपटीशन का तरीका है, वो हम बताते हैं। दोनों तरीके को हम बताते हैं। ये वाला तरीका आपको पेपर में हल करना है, जो वहाँ बताएंगे वो किसी को जादू दिखाना हो तब दिखाना है, ठीक। हाँ, जादू दिखाना हो तब। तीनों कोणों का योग कितना होता है? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। आप देखो, सी को भी बदल दो बी में, सी को किस में बदल दो? और ए को भी बदल दो बी में, ए को भी किस में बदल दो? बी में। चलो देखो, ए को बी में बदलना है, यहाँ से हम ले सकते हैं। चाहे किस में बदलोगे? तीनों को एक में ही बदलना है। चाहे आप कहो हम ए में बदल लें, चाहे कहो बी में बदल लें, चाहे कहो सी में, किस में बदलें? बी में। सबको बी में बदलें कि सबको ए में बदलें, किस में बदलें? चलो देखो, हम बी में बदलते हैं। हाँ, ए को बी में बदलना है। ए को किस में? बी में। तो यहाँ से देखो, 3b 3 कोण बी बराबर 2 कोष्टक में कोण ए प्लस कोण बी, 2 यहाँ बटे में कर दो। जब यहाँ बटे में करोगे, 3 कोण बी बटे 2 बराबर कोण ए प्लस कोण बी। यहाँ ए को इधर रखो, बी को इधर लाओ, 3 कोण बी बटे 2 माइनस बी। ये कोण बी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर कोण। अब 2 एक क्या 2। अब ये बताओ, 3 में से 2 घटाएंगे, केवल बी बचेगा। सही है? नहीं समझ में आया तो इसका लसा ले लेना। 2 और 1 का लसा 2 होगा, तो यहाँ 3 भी रहेगा, और 2 का गुणा यहाँ करेंगे 2 बी। 3 बी में से 2 बी जाएगा, 1 बी आएगा। चाहे बी लिखो चाहे 1 बी लिखो, कोई मतलब नहीं। और इधर बचेगा केवल ए, केवल ए। सही है? ये देखो, ए बराबर आपको पता चल गया कि बी बाई 2। ए बराबर पता चल गया बी बाई 2 रखो। यहाँ ए की जगह क्या रख देंगे? बी बाई प्लस बी की जगह तो बी ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं। सी बराबर देखो दिया है 3 कोण बी, 3 कोण बी। देख लो, बताओ अभी तक किसी को दिक्कत हुआ हो तो बोलो, कहीं दिक्कत हुआ हो इतने में तो बोलो। हमने ए को बदल दिया बी में, बी में है, यही है। सी को भी हमने किस में लिख दिया? बी में। सी बराबर यहाँ दिया है। अब लसा लेंगे तो इसके बटे भी 1, इसके बटे भी 1, सबका लसा आ जाएगा 2। लसा कितना आ जाएगा? 2। तो ये तो बी उतरेगा, प्लस 2b 2 कोण बी प्लस 3 कोण बी बराबर 100। 3 2 5 और 1 6 कोण बी बराबर 6 कोण बी। सबको जोड़ दिए, सही है? 3 और 2 5 और 1 6 बटे 2 बराबर 100। 36 30 और 30 दूना बी बराबर आ गया कई डिग्री? बी का मान 60 आ गया। बी का मान कितना आ गया? 60। तो 60 में 2 का भाग देंगे, हाँ, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ए का वैल्यू आ जाएगा। और सी बराबर देखो दिया है, सी बराबर है 3 कोण बी, 3 कोण बी। बी का वैल्यू कितना है? हाँ, तो सी बराबर हो जाएगा 3 गुणे 60। बी का वैल्यू कितना है? हाँ, बी का 60 है। अच्छा 2 6 2 हो जाएगा। 6 2 8 और 1 9, यहाँ 9 कर दो। 9 दूना 18, 2 20 आ जाएगा, और 20 दूना 40। और ए अगर ये 40 है तो 40 का आधा 20, ये आ जाएगा 20। सही है? अब सी निकाल लो। सी बराबर है 3 कोण बी, बी का वैल्यू 40, 40 दूना 80। अब जोड़ो, तीनों का मान 180 आ रहा है कि नहीं? हाँ, 4 3 12। अच्छा जोड़ो तीनों,
ये कितना मिल के आना चाहिए? 120 और 40 160 और 20 180 आ गया। हाँ ये है। अब आप ये तो तरीका था पूरा कंप्लीट, आप तोप लो। तोपने वाला तरीका, जैसे हमको C बराबर निकालना है, सुनो। C जाओ जी, 3 कोण B बराबर 2 कोण A प्लस कोण B, कोण A प्लस, देखो है जैसे हम कर रहे हैं वैसे सुनना। ऐसे हमको C निकालना है, क्या निकालना है? तोप दो। बराबर जब लगा हो तब क्या लगा हो है, उधर क्या देख रहे हो बेवकूफ? जब बराबर का निशान लगा हो तोप दो, तुपा C का मान आ जाएगा, C बराबर आ जाएगा 3 दूना, हट गया। अब किसको तोपना है? B, तो यहाँ B लिख लेंगे, तोप दो। अब यहाँ क्या है? 2 का गुणा 1 में करेंगे 2। B का वैल्यू कितना आ गया? 2। अब इसको तोप लो। हाँ नहीं, यहाँ कहाँ C है? ये है A प्लस दोनों आएगा। यहाँ C था तो C आया, B था, यहाँ A प्लस B है, A प्लस B आएगा। 3 एक क्या? 3। लेकिन 3 किसका मान आया है? A और B का। अगर B 2 है, B तो ये A का मान कितना होगा? 1। अगर A और B मिलकर 3 है, B का मान, B बराबर देखो दिया है 2, तो ये तो A बराबर आ जाएगा 1। A भी पता चल गया, C भी पता चल गया और B। देखो 6 2 8 और 1, C का मान है 6 ना, B का मान है 2, A का मान है 1। 6 2 8 और 1 9। ऐसे नहीं समझ पाते तो यहाँ से भी निकल जाता, इतना ही से, इसको नीचे करने की जरूरत नहीं थी। ये A प्लस B है और ये तीनों जोड़ दो, A प्लस B प्लस 6 3 9 आ गया। यानी 9 का मान दिया है, 9 का मान 180, तो 90 दूना 9 दूना, 1 का मान 20, 1 का मान तो 6 का मान, 6 दूना 120, 2 का मान 40 और फिर A का वैल्यू 20 एक क्या, देखो आ गया कि नहीं? इतना बड़ा सवाल केवल झटके में आ जाएगा। ये है ट्रिक। और आप चाहो तो देख के उत्तर बता सकते हो इसका।